जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जीवन में सत्संग ही सत्संग है, रोजाना के सत्संग। जीवन ही एक सत्संग है और सत्संग ही जीवन है। बचपन सारा बीता गुरुद्वारों में, यंग टाइम बीता केरला के शिव मंदिर में। मैं सेवा नहीं गिनवा रहा, सिर्फ अपना बीता हुआ पल बिता रहा हूं। भक्ति में अच्छा समय निकला। करने कराने वाले सब वही होते हैं, हम कुछ नहीं करते। कभी भी जिंदगी में सरेंडर नहीं कर पाया। 2016 से 2019 तक की जर्नी बहुत टफ रही। 100 किलोमीटर पैदल चलना, जेब में 1 रुपया भी ना होना, टूटी हुई चप्पल, लंगरों को जेब में डाल के चलने वाला इंसान। 2019 में अक्टूबर में एक शब्द सरेंडर, आत्मसमर्पण का मतलब जाना। साक्षात सतगुरु जी महाराज जी ने उसका मतलब बताया। कि बालक जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तब उन्होंने मुझे समझाया सरेंडर का मतलब। कहने का अर्थ है संगत जी, इस संसार में हम कितनी भी भक्ति कर लें, जब तक सरेंडर नहीं करेंगे उस भक्ति का आनंद नहीं आएगा, वो भक्ति पूरी नहीं होगी। कितने भी पाठ पढ़ लें, कितने भी जप लें, भक्ति सरेंडर के बिना इनकम्प्लीट रहेगी। सेवा, कितनी भी सेवा कर लें हम, जब तक सरेंडर नहीं करेंगे सेवा सेवा नहीं, काम कहलाएगा। सरेंडर करना होगा हम सबको। सरेंडर, सरेंडर की 7 सीढ़ियां होती है संगत जी, 7 स्टेप्स। हम सब बड़े आसानी से कह देते हैं, बहुत ही आसानी से, मैंने तो अपना जीवन गुरु जी को दे दिया, मैंने तो सरेंडर कर दिया है। बहुत आसानी से कह देते हैं हम, मगर जैसे ही दुख, जैसे ही प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में बढ़ती हैं, हम वो शब्द भूल जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं, सवाल जवाब करने लगते हैं अपने भगवान से। तो वो सरेंडर नहीं है। सरेंडर बहुत आसान है। सरेंडर की सीढ़ियां हम सबके इर्द गिर्द है, सब सुनते हैं उसको, सब सुनते हैं।
मगर उस स्टेप्स को, उन सीढ़ियों को हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं शायद। 2019 में मुझे सिखाया, मुझे बताया कि सरेंडर होता क्या है। सरेंडर की पहली सीढ़ी संगत जी, तेरा बहाना मीठा लागे। पहली सीढ़ी, तेरा बहाना मीठा लागे, यानी हर हाल में खुश। गरीब है तो गरीब से ही, अमीर है तो अमीर से ही, रोग है तो रोग से ही, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, उसमें खुश रहना है, शुक्राना करना है उसका। तेरा बहाना मीठा लागे। अक्सर हम लोग पहली सीढ़ी से डगमगा जाते हैं संगत जी, अक्सर। दूसरी सीढ़ी, सेवा। सेवा सेवा हम सब आजकल कहते हैं मैं सेवादार हूं, कहीं का भी, ये मेरी सेवा है, ये सेवा मैं करता हूं, ये मैं लाया हूं, ये मैं संभालता हूं। जिस सेवा में मैं आ गया वो सेवा सेवा नहीं है, वो अहंकार है। मुझे गुरु जी महाराज जी ने सेवा बख्शी है, मैं सेवादार हूं, ये सही शब्द है। मुझे गुरु जी महाराज जी ने सेवा बख्शी है, मैं कर पा रहा हूं, वो सही शब्द है। जो सेवा देते हैं गुरु जी महाराज जी देते हैं, मैं तो किसी भी काबिल ना हूं, वो सही शब्द है। कहने का मतलब सेम है, मगर उसमें अहंकार है और इसमें सेवा है। सेवा यानी कि निस्वार्थ सेवा, जिसमें कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे वो एक दिन की है, चाहे एक घंटे की, चाहे एक साल की, चाहे एक जन्म की, कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके का। सब सेवाएं एक बराबर होती हैं। सेवा कोई इंसान किसी इंसान को नहीं देता, सेवा देने वाला भगवान होता है, क्योंकि सेवा का फल भी भगवान ही देता है। तो जो सेवा मिलती है वो कर्मों के हिसाब से मिलती है, सच्चे दिल से, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे प्यार से उस सेवा को हम सब संभालें, यानी कि दूसरी सीढ़ी सरेंडर की सेवा। तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा। जिससे तन की लेनी है वो तन की लेंगे, जिससे धन की लेनी है वो धन की लेंगे। मन की सेवा हमेशा साथ साथ चलेगी। 3 प्रकार की सेवा, वो जानते हैं किसको कब कहां कैसी सेवा देनी है सर। तीसरी सीढ़ी,
सत्संग। सत्संग यानी आपका और गुरु का संग। बस आपका और गुरु का संग, बस। गुरुजी महाराज बहुत किस्मत वालों को सत्संग बख्शते हैं। किस्मत खुल जाती है जब गुरुजी महाराज हम सबके घरों में आते हैं। सत्संग। बाकी जितनी संगतें हैं आती हैं वो हम सबके लिए ब्लेसिंग्स हैं, वो हम सबके लिए कोई मैसेज देके आई है। किसी ना किसी संगत के रूप में ही गुरुजी आपके घर आएंगे। हर संगत में गुरु बसता है, हर संगत, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे कैसा है, चाहे कैसा। सत्संग में आई हुई संगत गुरु है, गुरु भगवान है, भगवान भगवान। जिसके पैर पड़ने हैं वो पढ़ाते हैं, जिसको बख्शना है वो बख्शते हैं। सत्संग जब हम सबको बख्शा जाता है तो बहुत ही श्रद्धा से, बिना स्वार्थ के, पूरे भरोसे के साथ उसको संभाले। अक्सर सत्संग करते वक्त डिमांड्स हो जाती, हे गुरुजी महाराज आज घर आ रहे हो, कल्याण कर देना हमारा। हे गुरुजी महाराज आज घर आ रहे हो, आज कृपा कर देना। हे गुरुजी महाराज आज घर आ रहे हो, आज ऐसा कर देना, वैसा कर देना। वो तो हमारे घर ही रहते हैं, वो तो हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। गुरुजी महाराज आज आप सत्संग करा रहे हैं, आज हमें सत्संग बख्श रहे हैं। हमेशा इसी तरीके से आप सत्संग बख्शते रहें। आप आज आ रहे हैं और अपना वास रखिएगा इस घर में। जितनी संगतें होएंगी उन सबको ब्लेस करिए। अपने जल से, अपने लंगर से आने वाली संगत के ऊपर कृपा बरसाना मेरे महाराज, कृपा बरसाना। और बार 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 आते रहना गुरुजी महाराज। सत्संग, सत्संग को समझे संगत जी, सत्संग की मर्यादा को समझे, सत्संग के डिसिप्लिन्स को समझे, सत्संग को जाने, सत्संग को पहचाने। हम सब संगत, सत्संग बहुत किस्मत वालों को नसीब होता है। आज करोड़ोपति लोग ऐसे बैठे हैं, करोड़ोपति, जिनको सत्संग नसीब नहीं हो रहा है। आज गरीब से गरीब घर भी गुरुजी महाराज जी की कृपा है तो सत्संग होता है वहां। आज गुरुजी महाराज जी की कृपा से 3 साल 1000 दिन पूरे हुए। अमृत वेले गुरुजी दरबार सत्संग हो सकते। तो सत्संग करवाने वाले सब वही, सब वही। संगत जी, चौथी सीढ़ी सिमरन। सिमरन और सिमरन। आपका गुरुजी महाराज जी का सिमरन। किसी भी इंसान को गुरु के दर्शन प्राप्त नहीं होंगे जब तक वो सिमरन नहीं करेगा। सिमरन में ही हम सबको हमारे भगवान के दर्शन होते हैं। सिमरन से ही हमारी जिंदगी आगे चलेगी। सिमरन ही जीवन है। सिमरन का कोई टाइमिंग नहीं होता। जरूरी नहीं है कि हम बड़े मंदिर, और जरूरी नहीं है कि हम सत्संग पे गए हैं तो सिमरन कर पाएंगे। सिमरन रात को सोते समय भी हम गुरु जी का सिमरन कर सकते हैं। वॉक करते करते भी हम गुरु जी का सिमरन कर सकते हैं। ट्रेवलिंग करते करते भी हम गुरु जी का सिमरन कर सकते हैं।
अपनी जॉब्स पे, अपने बिजनेस पे, कहीं पे भी हम बैठे हैं, हम गुरु जी महाराज जी का सिमरन कर सकते हैं। कहीं पे भी आंखें बंद करें और उनके बारे में सोचना शुरू करें। सिमरन की ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है। कोई प्रॉब्लम हो जाए, सबसे पहले बैठ जाएं सिमरन करने। कोई दुख आ जाए, बैठ जाएं सिमरन करने। लोगों को, रिश्तेदारों को कॉल्स करने से, इधर उधर भागने से, रोने धोने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ समय वेस्ट होगा। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए, बैठ जाएं सिमरन को, देखें वो प्रॉब्लम अपने आप कट जाएगी। अपने आप उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। मगर हम करते क्या है, घंटों घंटों रोते रहते हैं, घंटों घंटों सोचते रहते हैं, घंटों घंटों रिश्तेदारों से एंड सो बातें करते रहते हैं, एंड समय वेस्ट। वो प्रॉब्लम और बढ़ जाती है उस वजह से। मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं बैठ गया रोने धोने के लिए, सोचने के लिए, ये वो 8-10 घंटे मैंने खराब कर दिए, मेरा केस और खराब हो जाएगा। बैठ जाए सिमरन में, उसी वक्त, उसी क्षण, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे बैठ जाए उस सिमरन में। बस देखें फिर गुरु जी महाराज जी का कमाल देखें फिर कि क्या है वो सिमरन की ताकत। संगत जी, 5वीं सीढ़ी सोच, विचार, शिकायत छोड़ना होगा। हे गुरुजी महाराज, मैं तो बहुत रईस था, ये क्या हो गया मेरे साथ, ये क्या कर दिया। शिकायत, मेरे तो बहुत अच्छे रिलेशंस थे अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, ये क्या कर दिया तुमने। शिकायत, मैं तो बहुत भक्ति करता था तेरी, मुझे क्यों कैंसर दे दिया तूने। शिकायत, मैंने तो आज तक एक चींटी भी नहीं मारी, मैंने तो आज तक किसी के एक भी बुरा कर्म नहीं किया, फिर मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है। शिकायत, मैंने तो हमेशा तेरा नाम जपा है, मैं ही क्यों, मैं तो आज 20 साल से तेरी सेवा कर रहा हूं, मुझे क्यों कष्ट दे दिया। शिकायत, कर्मों का हिसाब किताब तो होगा ही होगा सब। शिकायत करने से वो दूर नहीं होगा, शिकायत करने से वो और बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा। बंद करें वो शिकायत, गुरु जी महाराज जी से, किसी संगत से, किसी रिश्तेदार से, किसी से, एनीबॉडी, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी, किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। अरे मैंने तेरे को इतना दिया, तूने तो मुझे कुछ नहीं दिया। शिकायत बंद कर दी होगी, किसी चीज की शिकायत नहीं। सोच, हाय मुझे कैंसर हो गया, पता नहीं कब ठीक होगा। सोच, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। सोच, रोज रात को नींद नहीं आती, ये सोचते 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 कि कल सुबह कोर्ट केस है, क्या होगा क्या होगा, मेरे कर्जों का क्या होगा। सोच, जब तक हम वह सोच रखेंगे, जब तक हम शिकायत करेंगे, वो सीढ़ी ऊपर नहीं चढ़ेंगे। संगत जी, हम वो सरेंडर की सीढ़ियां पार करनी है। पहली सीढ़ी पे अगर अटक गए तो दूसरी सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, दूसरी पे अटक गए तो तीसरी पे कैसे चढ़ेंगे। ये सारी सीढ़ियां हैं, किसी भी सीढ़ी पे अटकना नहीं है हमें, किसी भी सीढ़ी पे अटकना नहीं। मैं आपको एक स्टोरी नहीं, मैं आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्संग सुना रहा हूं संगत जी, कि मेरा पूरा जीवन, मैं 50 साल का हो गया, पूरा जीवन भक्ति पे निकला मगर कुछ नहीं कर पाया।
सरेंडर करने के बाद ही अपने भगवान शिव को समझ पा रहा हूं, अपने भगवान शिव को प्यार कर पा रहा हूं, अपने भगवान शिव की असली भक्ति कर पा रहा हूं। सरेंडर के बाद ही मुझे सब समझ में आ रहा है संगत। सरेंडर के बाद ही मेरे दरवाजे खुलते जा रहे हैं संगत। सरेंडर के बाद ही ये सारे स्टेप्स है संगत जी, बहुत आसान है। और आखिरी सीढ़ी संगत जी, द लास्ट मेडिटेशन, यानी कि ध्यान, जो भक्ति से कई गुना ऊपर है, कई गुना ऊपर है ध्यान। जब तेरा बहाना मीठा हो गया तो ऑटोमेटिकली सेवा आपने सच्चे दिल से श्रद्धा से संभाल ली, सत्संग, सिमरन, सोच विचार शिकायत खत्म हुई, तो हमारी आत्मा ऐसे शुद्ध और ऐसे शून्य हो जाएगी जो हम अपने आप ध्यान पे बैठते चले जाएंगे। ध्यान, सबको ध्यान लगाना है संगत जी। ध्यान में आप सब सारे तीर्थ कर सकते हैं। ध्यान में आप गुरु जी महाराज जी के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी तीर्थ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी धाम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोल्डन टेम्पल बड़े मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम ध्यान में गुरु जी महाराज जी के दर्शन कर लेते हैं तो ध्यान की ताकत संसार की सबसे बड़ी ताकत है संगत। ध्यान लगाना होगा हम सब, किसी भी समय 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट जितना समय आप सब निकाल सकते हैं सब। ये सातों के सातों स्टेप्स चढ़ने के बाद आते हैं गुरु जी महाराज, आते हैं लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा विष्णु महेश, यूनिवर्स, जो आपका हमारा सबका हाथ पकड़ लेते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं और फिर बरसता है सब कुछ, नाम शौहरत इज्जत पैसा कर्मा धर्मा धन दौलत सब कुछ बरसेगा जब हम सरेंडर कर देंगे, जब हम आत्मसमर्पण कर देंगे। सब कुछ बरस जाएगा, तब पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी संगत। और सरेंडर किया हुआ इंसान ही सब कुछ प्राप्त कर पाएगा, उसका परिवार नहीं। परिवार के अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी, परिवार फलने फूलने लगेगा, परिवार के अंदर बहुत सारी खुशियां बहुत सारे सुख आ जाएंगे। मगर परिवार में जितने भी सदस्य हैं सबके कर्मास अपने अपने होते हैं, सबको सरेंडर करना होगा सबको। इसी तरीके से गुरु जी महाराज जी ने मुझे सिखाया, बताया, किसी जरिए के थ्रू हम सब इस संसार में जरिए बन के आए। बस एक जना चलाता है, 100 जने डुगरी पहुंचते हैं एक जरिए से। एक दूसरे को लेके जाता है, दूसरे तीसरे को लेके जाता है, तीसरा चौथे को लेके जाता है। सब एक दूसरे के जरिए है, सब एक दूसरे के जरिए। सब बड़े मंदिर किसी न किसी के साथ पहुंचे हैं पहली बार। सब बुलाएंगे वो, करेंगे वो सब, मगर एक दूसरे के जरिए हैं हम सब। तो सरेंडर का मतलब जाने संगत जी, अपनी भक्ति को पूर्ण करें, अपनी भक्ति को कंप्लीट करें सरेंडर के साथ। अपनी सेवा को, अपने सत्संग को, अपने सिमरन को, सबको कंप्लीट करें सरेंडर के साथ। 7 जन्म तक आपको कोई रोग नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सारे के सारे कर्म माफ हो जाएंगे सरेंडर करने के बाद। सरेंडर करने में कोई समय नहीं देखा जाएगा कि 10 साल हो गए, कि 20 साल हो गए, कि 30 साल। आज अभी इसी वक्त ये सत्संग सुनते सुनते ही प्रण करें और सत्संग सुनते सुनते ही सरेंडर करें।
चाहे वो आज ही गुरु जी से क्यों ना जुड़े हों, क्योंकि आज ही क्या पता उन्होंने गुरु जी ने आज आपको जोड़ा हो और ये मैसेज आपको पहुंचा हो। आज ही सरेंडर करें और देखें कल सुबह का सूरज आप सब के लिए एक नया जीवन, एक नई रोशनी, एक नई राह, एक नई मंजिलें लेके उगेगा। संगत जी करें सरेंडर, संगत जी करें, आज ही अभी इसी वक्त सरेंडर करें, जरूर करें संगत जी। बस संगत जी मैं बहुत 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 छोटा इंसान हूं, बहुत छोटा इंसान, गुरु जी के चरणों की धूल के धूल के धूल भी नहीं हूं मैं संगत। बस जो मैसेज मुझे गुरु जी महाराज जी ने किसी से दिलवाया वो आज मैंने आप सबसे शेयर किया संगत जी, और आप भी यही सबके साथ शेयर करेंगे, सरेंडर करेंगे, तभी जीवन आगे बढ़ेगा। गुरु जी महाराज तभी हमारा कल्याण करेंगे, तभी हमारे सिर पे वो हाथ रखेंगे जब हम सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण। शुक्राना गुरु जी महाराज जी का, शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज जी का। संगत जी एक गुरु जी महाराज जी ने छोटी सी सेवा बख्शी है, छोटी सी सेवा, अमृत वेला। 3 साल से ये अमृत वेला आप सब आए, 3 साल से गुरु जी महाराज जी जो जलवा रहे हैं, ये गुरु जी महाराज जी जानते हैं वो क्या करवा रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं, किस लिए करवा रहे हैं, कितनी संगतों को भेजना है, किसको अमृत वेला बख्शना है, किसको नहीं, वो सब वही जानते हैं संगत। सितंबर फर्स्ट वीक में यहाँ स्कूल शुरू हो रहा है, 60 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, डॉक्टर्स कैंप लगता है, करीब 100 लोगों का यहाँ पे इलाज होता है। आगे बढ़े, हाथ से हाथ मिलाएं, एक भी पैसा यहाँ जो भी आता है, एक एक चावल का दाना भी वो सेवा पे जाता है संगत। जब हम उस एक चावल के एक दाने को, जब उस एक पैसे को हम सही प्रयोग नहीं करेंगे तो वो सेवाएं अपने आप वही के वही खत्म हो जाएंगी संगत। आए, हाथ से हाथ बढ़ाएं और इस चीज को आगे बढ़ाएं संगत जी, और आत्मसमर्पण करें, आज ही करें संगत जी। अभी इसी वक्त अपने अपने घरों में जोत जला के गुरु जी महाराज जी के चरणों में बैठ के आत्मसमर्पण करें संगत। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।